जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं कि हर झूठ को बेनकाब किया जाए और हर सवाल का जवाब दिया जाए, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। आम आदमी पार्टी से नाराजगी की अटकलों के बीच राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। राघव को लेकर पंजाब बीजेपी के नेता फतेह जंग बाजवा ने तो यहां तक कह दिया कि अगर आप नेता राघव चड्ढा राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं राघव चड्ढा ने शनिवार 4 अप्रैल को सोशल मीडिया के जरिए आम आदमी पार्टी की ओर से उन पर लगाए गए आरोपों पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी के सभी आरोप बेबुनियाद और बेतुके हैं। राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मैं बोलना नहीं चाहता था, मगर चुप रहता तो बार बार दोहराया गया झूठ भी सच लगने लगता। 3 आरोप जरा भी सच नहीं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूंगा। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दी। दूसरा सफेद झूठ। ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती। तो इतना शोर क्यों? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। आप नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को हवा मिली है। सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि राघव चड्ढा ने अपने एक्स हैंडल से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की आलोचना करने वाले सभी पुराने पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। अब उनके प्रोफाइल पर पीएम मोदी से जुड़े केवल 2 पोस्ट हैं। इनमें से एक में उनकी प्रशंसा की गई है। इस डेवलपमेंट के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। राघव चड्ढा क्या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? जब सौरभ भारद्वाज से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पिछले 5-7 सालों में जो बड़े बड़े लीडर्स भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, या वो लीडर्स जो अपनी पार्टी में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलना जिन्होंने बंद कर दिया, जो बिल्कुल चुप हो गए, जो प्रधानमंत्री का नाम लेने से भी घबराते हैं, वो क्यों घबराते हैं? उनकी कोई ना कोई कमी जो है, उनकी कोई ना कोई कमज़ोर नस जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पकड़ लेती है और फिर उनकी आर्म ट्विस्टिंग होती है, उनकी ब्लैकमेलिंग होती है। फिर कई बार लोग जो है, हमने देखा कि जिनको सबसे देश का भ्रष्ट लोग बताया जाता था, वो लोग फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो ये तो चल ही रहा है, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। क्या आपको लगता है कि राघव चड्ढा बीजेपी में चले? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि उनका आगे का क्या प्लान है। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप बीजेपी का नाम लेने से भी डर रहे हैं और आप बीजेपी के खिलाफ ही जो पार्टी जीती है उसके विधायकों द्वारा चुन के भेजे गए हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि संसद में जनता के मुद्दे उठाना क्या अपराध है? मेरी चुप्पी को मेरी हार न समझिए।
मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहां तक कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो बातें तक रखी, बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल का पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और मैं पार्लियामेंट में इंपैक्ट क्रिएट करने गया हूं, मैं पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करने नहीं गया। ये टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, उस टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने में पार्लियामेंट में गया हूं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने राघव चड्ढा के बहाने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर हमला बोला है। देखिए, राघव चड्ढा जी से मेरी व्यक्तिगत रूप से कभी बात नहीं हुई, लेकिन राघव चड्ढा जिन जनहित के मुद्दों को उठा रहे थे, उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही थी। चाहे उनकी पार्टी का व्यक्ति था, चाहे विरोधी पार्टी का व्यक्ति था, चाहे सत्ता पक्ष का व्यक्ति था, वो जो उठा रहे थे तो अंदर अंदर कहीं चर्चा में राघव चड्ढा की इस बात के लिए प्रशंसा करते थे कि उनने बहुत जनहित का मुद्दा उठाया। लेकिन अब डिप्टी लीडर थे तो शायद केजरीवाल जी को, उनकी पार्टी को ये स्वीकार नहीं हुआ कि जनहित की बात क्यों कर रहे हो, हम तो जन विरोधी लोग हैं। हो सकता है ये जनता के विरोधी हो, जनहित की बात उन्हें अच्छी न लगती हो। तो राघव चड्ढा का दर्द ठीक है, लेकिन मैं उनके लिए शाबाशी दूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे डिप्टी लीडर के पद से तो हटाया जा सकता, लेकिन मेरी आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता। इसके लिए राघव चड्ढा जी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। राघव चड्ढा के बहाने कांग्रेस ने दोहराया कि राघव अकेले नहीं, आपने पहले अपने कई बड़े नेताओं को इसी तरह किनारे किया। उदित राज ने किस तरह आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर तंज कसा, देखिए। राघव चड्ढा ने ठीक किया इनके साथ में, इन्होंने औरों के साथ क्या किया, योगेंद्र यादव, आशुतोष गुप्ता और तमाम सारे लोग थे। अब ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा हमारा साथ नहीं दे रहे, हम बीजेपी से मिल गए। अरे तो तुम बीजेपी से मिल करके ही कांग्रेस को उखाड़े थे, तो तुम तो खुद बीजेपी के हो। आज अपने सुविधा के हिसाब से व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए अपनी पार्टी बनाए हो। इनके पास में दम था लाखों लोगों का खाना खिलाने का रामलीला मैदान में। इतना ज़्यादा मीडिया और इतने ज़्यादा लोग, एनजीओ चलाने वाले लोग, तो अपने इतिहास को तो देख लें ये लोग। तो राघव चड्ढा ने कौन गलत काम किया, बिल्कुल सही काम किया, और औरों को भी करना चाहिए। एक इसके सगे हैं। बता दें कि 2022 में पंजाब की बड़ी जीत के बाद चड्ढा को सुपर मुख्यमंत्री कहा जाने लगा था, जिससे स्थानीय नेताओं में असंतोष था। 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद केजरीवाल और सिसोदिया ने पंजाब पर अपना नियंत्रण मजबूत किया, जिससे राघव चड्ढा की भूमिका धीरे धीरे कम होती गई। मार्च 2026 में जब कोर्ट ने केजरीवाल और सिसोदिया को आबकारी मामले में बरी किया, तब भी राघव चड्ढा की चुप्पी और जंतर मंतर की रैली से उनकी अनुपस्थिति ने आग में घी डालने का काम किया।